नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम खड़े हैं राप्ती नदी के किनारे और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि राप्ती का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। पीछे जो है वो गुरु गोरखनाथ घाट है, जिसका योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले इनाग्रेशन किया है और वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। उसका मुख्य गेट भी आप देखेंगे तो पानी में पूरा डूबा हुआ है। और जहाँ हम खड़े हैं ये है श्री राम घाट, ये अभी पूरी तरह जलमग्न है। और अब पीछे इधर दिखाइए तो प्रीति जी, आप इधर दिखाइए, ये देखिए ये घर हैं, ये भी पूरा एक फ्लोर लगभग पानी में डूबा हुआ है। शहर से जो नदी से सटे इलाके हैं सब में यही हाल है, सब जगहों पर पानी लगा हुआ है, लोग बंधों पर रह रहे हैं। पीछे दिखाइए इधर प्रीति जी, इस तरह से लोग बंधों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और ये एक नाव देख पा रहे हैं, प्रीति जी इधर आ जाइए, ये नाव दिखाइए, ये नाव है। ये इस समय बाढ़ ग्रसित इलाके में शहर से सटे हुए, बिल्कुल गोरखपुर शहर से सटे हुए इलाकों में ये हाल है कि लोग नाव से अपने घरों में जा रहे हैं। और राप्ती नदी का जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जो गोरखपुर की अन्य नदियां हैं जैसे रोहिणी नदी और आमी नदी, वो भी अपने जलस्तर में रोज़ इजाफा, उन नदियों में भी रोज़ उनके जलस्तर में भी रोज़ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इससे जो इलाके अभी बचे हुए हैं उनमें भी पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन लोगों के जीवन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ आने पर एक स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ठीक पीछे जो आप इलाका देख पा रहे हैं ये नौसड़ का इलाका कहेंगे इसको। यहाँ पर जो इधर लोग रह रहे हैं उन लोगों ने अभी ऑफ कैमरा हमसे बताया कि लगभग 15 दिनों से लगातार पानी बढ़ रहा है और रोज़ बढ़ रहा है। किसी दिन भी पानी स्थिर या कम होता नहीं दिखा अब तक। और आपको बता दें कि जो जल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, वो भी लगातार इस बात का, सिंचाई विभाग और जल मंत्रालय दोनों इस बात का अलर्ट जारी कर रहे हैं कि जो लोग भी नदियों के किनारे हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि नदियों का जलस्तर अभी और लगातार बढ़ना ही है। इसमें कोई कमी आने की अभी कोई फ़िलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश जारी है। और जो ये गोरखपुर का इलाका है यह पहाड़ों पर हो रही बारिश से के वजह से यहाँ जो नदियाँ हैं उनका जलस्तर बढ़ता है। तो गोरखपुर में लगभग जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 100 से अधिक गाँव में प्रत्यक्ष रूप से बाढ़ ने अपना कहर शुरू कर दिया है और लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। बाकी गाँव में भी पानी घुसा है, लेकिन वहाँ पर अभी स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन 100 गाँव में हालत बेहद ख़राब है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। गोरखपुर में 2 एनडीआरएफ की टीमें कैंप कर रही हैं। हालांकि अभी एनडीआरएफ की टीम गोरखपुर में कहीं उसको नहीं लगाया गया है। महाराजगंज में कल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची थी। अभी गोरखपुर में एसडीआरएफ की टीम ही काम कर रही है। और आपको फिर से बता दें कि ये राप्ती नदी है, इसका जलस्तर आप देखिए कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। ये राजघाट पुल है, प्रीति जी पुल दिखाइए, देखिए एकदम ऊपर तक लगभग पानी का लेवल पहुंचने को है। और ये जो पीछे आप ये गुरु गोरखनाथ घाट देख पा रहे हैं, इसमें तो ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो ये गोरखपुर में ताज़ा नदियों के हालात हैं। लोग बाढ़ झेल रहे हैं, बंधों पर रहने को मजबूर हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं, चाहे वो कैंपियरगंज हो, चाहे वो बांसगांव का क्षेत्र हो, चौरी चौरा का क्षेत्र हो, या फिर बड़हलगंज का क्षेत्र हो। हर जगहों पर जो भी नदियों के किनारे हैं, हर नदियों का जलस्तर बढ़ा है। इससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाकी अन्य ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।